आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो ख़ास करके मुस्लिम नौजवानों के रोज़गार के नाम है। वैसा तो हम देख रहे हैं कि सभी धर्म समाज के युवाओं में एक बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी देखी जा रही है या देखी जाती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, अगर हम मुसलमान छोड़ के अन्य समाज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको बेशुमार ऐसे रास्ते खुले हुए हैं, मतलब आगे बढ़ने के। वो उतने रास्ते मुस्लिम नौजवानों के पास नहीं है। जैसा मैं आपको उदाहरण दूंगा कि भाई, आज हम देख रहे हैं कि कई छोटे मोटे कोर्सेज आते हैं, तो जो राखू जगह होती हैं, आरक्षण वाले जो हमारे अन्य समाज के भाई हैं, उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है, पहले बुलाया जाता है, हुनर के मामले में, लोन के मामले में, बहुत से मामले में। और हम देखते हैं कि भाई अदर समाज के हर घर का एक परिवार कोई ना कोई रूप में सरकारी कर्मचारी है या कोई ना कोई रूप में कंपनी में बड़ी पोस्ट के ऊपर है, मतलब है। यानी आर्थिक स्थिति जो है, माशी जो मजबूती है, वो एकदम मजबूत है। ये हम देखते हैं। और इसमें कोई ऐसा मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ज़ात पात वाली बात नहीं। मैंने पहले कहा कि भाई रोज़गार का मसला सब धर्म समाज का मसला है, लेकिन ज़्यादा परेशानी का शिकार मुस्लिम समाज है। ये बात हमें भी मालूम है, ये बात मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को भी मालूम है और सरकार को भी पता है। अब सवाल ये है कि अब आज हालात इतने बदतरीन हो चुके हैं जो हम शहर में देख रहे हैं। शहर में क्या, अब हर जगह देखा जा रहा है, पूरे भारत में देखो आप। अतिक्रमण, नाजायज कब्जा हटाओ। जहाँ मुसलमानों के कारोबार मतलब एक पुराने ज़माना सठ है, जैसा अगर हम बुड्डी लेन की बात करें, रोशन गेट की बात करें या और कुछ बात करें, पैटर्न गेट की बात करें, तो देखिए आपने कि ट्रैफिक के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर जो भी कार्रवाई हो रही है, मतलब कानून के ज़रिए काम हो रहा है, लेकिन उसमें हो रहा क्या है कि अन्य परेशान है लोग। पहले बार तो नौकरियां नहीं, पानी नहीं, चलो मुसीबत से कैसे भी अपने बल पे, अल्लाह के करम से, अल्लाह के नाम पर, भरोसे पे, मेहनत से, काबिलियत से धंधा पानी कर कमा रहे, तो उसके अंदर भी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अरे खाली औरंगाबाद का मसला नहीं, ये हर तरफ कहीं कम कहीं ज़्यादा पाया जा रहा है। और इसके ज़्यादातर मुतासिर जो है तो मुसलमान ही हो रहे हैं। अल्लाह, हर दूसरे समाज भी हो रहा है, लेकिन ऐसा समझ चलिए कि दूसरा समाज 10 से 15% हो रहा है और 80-85% मुस्लिम समाज हो रहा है, क्योंकि यही लोग रोड पे इधर उधर जो भी बेचारे खड़े रह के अपना रोजी पानी पालते, बस चल रहा है। बस लाइसेंस नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास परमिशन नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, चल रहा है। आज औरंगाबाद में अगर देखें तो शाहगंज की एक मिसाल लें हम, शाहगंज की, चौक की सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो गाड़ी पे जो मौज बेचते हैं, आम बेचते हैं, वो भी बेच नहीं पा रहे हैं। हालांकि आम बेचना कोई ऐसा कुछ बड़ी क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट नहीं कि चलो भाई बड़ी बड़ी पोस्ट है, नहीं। धूप में, आग में, बारिश में, इधर सरका उधर सरका, मेहनत कर रहे, मुसीबत से कमा रहे, बाल बच्चों को पाल रहे, तो मतलब उसके अंदर भी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। हक और जुल्म नहीं है शहर में, कोई तैयारी नहीं है, बस चल रहा है। और कैसे कैसे राजनीतिक माहौल चल रहे हैं वो हम देख रहे हैं। अब अगर ये तो मैंने ख्याल कारोबार की बात शुरू करा था, लेकिन थोड़ी सी उसमें अगर राजनीतिक बात करें तो मुसलमान जो है तो सियासी जो दुश्मनी होती है, सियासी दुश्मनी, उसका अजाब भुगत रहा है। आज भाजपा अलायंस के लोगों का मतलब एक पूरा माहौल है और मुसलमान का वोट बैंक कुछ अलग दिशा में है। अब वो फिर वो काम होते हैं एक बड़ा बड़ चौकट में रह के। अब क्या करेंगे उसको? अब चलो खैर, ये एक अलग बात होगी। ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था जो है वो यही है कि नए हालात में जो बच्चे मैट्रिक पास हो गए, 11वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएशन पास हो गए, खासकर ज़्यादातर मैं मुस्लिम समाज के बच्चों की बात कर रहा हूँ या बेटियों की भी बात कर रहा हूँ, हमारी जो बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बात तो तय है कि सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती, मतलब बहुत कम, 1% से भी कम, नहीं के बराबर, ठीक है। लोन के बारे में क्या हालत है, हमारे एरिया का रिकॉर्ड ख़राब रहता, ये है तुम्हारा, ये है वो है, कैरेक्टर लाओ, ये लाओ, गारंटर लाओ, ये लाओ, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं रहती है,
या फिर घर के कागज़ रखो। ये नहीं बोलने का मतलब वहाँ भी हमारे लिए दरवाजे लगभग बंद रहते हैं। 5-10% खुले हैं, वो भी उनके लिए है जो क्लियर टाइटल में है, साफ लेन देन है, कैरेक्टर साफ है, प्रॉपर्टी सही है, गारंटर सही है, उस सूरत में ठीक है ना। कोई बुरी बात तो नहीं है ना, कोई गलत बात तो नहीं पड़ा मैं, मतलब यहाँ भी तुम फंसे हुए हैं, नौकरी के मामले में भी तुम फंसे हुए हैं। अब हद तो ये हो गई कि रोड पे तुम धंधा कर रहे, जो भी फल भाजी फ्रूट मौज बेच रहे, तो वहाँ भी देख रहे कि भाई वो भी कर नहीं पा रहे आप। आज औरंगाबाद में सैकड़ों संख्या में है बेचारे घरों पे भूखे मरने की नौबत आ रही, अजीब सूरत हाल है, और वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। यानी कि मेहनत भी करना चाह रहे तो उसके अंदर ये मसले आ जा रहे। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। ये मैंने आपको खाका पेश किया कि आपके हालात क्या है, कारोबार में क्या है, नौकरी में क्या है, और दीगर मामलत में क्या है। यहाँ तक कि रोड पे तुम जो हाँ हलाल से मेहनत से कारोबार कर रहे, कोई गलत धंधा नहीं कर रहे, कोई 420 कारोबार नहीं कर रहे, गैर गारखंड का कारोबार नहीं कर रहे, लेकिन क्या करेंगे वो, आप उसके अंदर मसले शक्ल ऐसी बन के आ गई, अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब ये मामला जो है तो पूरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश के अंदर जन्म ले रहा है, बढ़ रहा है, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर, कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर, कहीं कानून के नाम पर, कहीं रास्ता चौड़ाकरण के नाम पर, कहीं ट्रैफिक के नाम पर, कहीं किसके नाम पर, कहीं किसके नाम पर, मतलब जो भी काम हो रहे हैं कायदे से हो रहे हैं। ये आज हम देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब ये नई पीढ़ी जो मैट्रिक पास है, 12वीं पास हो गई, अब ये क्या करे। तो इनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनके वालिदैन के लिए, इनके माँ बाप के लिए, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के नाम, नौजवान बच्चों के नाम, जो भी जिम्मेदार है अपने आप को समझते कौम मिल्लत के, उनके नाम, के हुनर की तरफ आप मुतवज्जह हो जाइए। हमारे समाज में, माशरे में हम देखते हैं कई तरह के हुनर हैं। 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, AC मैकेनिक है, DC मैकेनिक है, पेट्रोल मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, फर्नीचर है, और इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ियों का इलेक्ट्रिशियन है, घरों का इलेक्ट्रिशियन है, हाई फाई इलेक्ट्रिशियन है जो उस पर काम होता, और छोटे मोटे जो काम रहते हैं, ग्राइंडर मिक्सर क्या क्या रिपेयरिंग रहते हैं, मशीन मैकेनिक है, रिपेयरिंग है। बोलिए मतलब सब 50 किस्म के कारोबार है। यहाँ तक कि जो होटल में रोटी बनाता, जिसको हम तौर से बावर्ची कहते हैं, हम कितना हल्का समझते, अरे क्या सालन बनाने वाला है, बावर्ची है। लेकिन नहीं साहब, वो भी एक आर्ट में आता, वो भी कला में आता है, हुनर में आता हो। हमको रोटी बनाना नहीं आती, लेकिन वो बराबर ऐसा ऐसा करते हो, बराबर घुमा फिरा के तवे फेंकते, हम नहीं फेंक सकते। हम 10 बार भी उल्टा लटक के ना, हम एक भी रोटी नहीं बना सकते। जो बनाते हैं बड़ी रोटी मांडे, वो बराबर वो बारीक से पीलते हैं, वो ऐसा 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 करके फेंकते। कला है, वो आर्ट है, वो भी हुनर है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा, दिखने में कितना है यार, भटिया रहा है, हुनर है वो। हलिया बनाना, बिरयानी बनाना, तहारी बनाना, फिक्का बनाना, मतलब डबल का मीठा बनाना, सिंगल का मीठा बनाना, ये भी हुनर में आता। हम क्या समझते हैं, अरे चिल्लर काम है। नहीं नहीं, आज जिसको जो पक्का भटियारा है, उस्ताद है, मतलब आज उसकी मतलब अगर उसको महीना अगर देखा जाएगा तो कम से कम 25-30 हज़ार से कम नहीं। वो भी खा पी के, और वो भी झेलते, उस्ताद उस्ताद बैठो उस्ताद, बीड़ी पीते उस्ताद, बार लो का उस्ताद, और क्या बोलते हैं अपन आमतौर से, भटियारा है। समझ रहे बात को आप। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि ये भी हुनर में आता। अपने पंक्चर सही तरीके से बनाना, ये भी हुनर में आता। वो कवर डालना, टीस कवर क्या क्या बनाना, वो भी हुनर में आता। ये प्लास्टर करना, सलना नहीं, सलना करते क्या करते, ये भी आता। POP बनाना, जो घर में सजाते, वो भी आता। ये पानी के मोटर क्या क्या इलेक्ट्रिशियन काम में आता, ये भी हुनर में आता। दरवाजे खिड़कियाँ बनाना, ये भी हुनर में आता। बोलने का मतलब ये है कि कम से कम 50 हुनर है, 50। तो मेरी मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है, उनके वालिदैन से गुजारिश है कि देखिए आप ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइए। कि हर माँ बाप जो गरीब रहते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, चलो अपनी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अपने ज़िंदगी कुछ नहीं करे, चलो बच्चे को थोड़ा पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलो बच्चे अगर कुछ बन जाएंगे तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, चलो हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे।
हमारी ज़िंदगी तो कुत्ता कशी में गुजर गई, लेकिन बच्चे अच्छे निकल जाएंगे, बच्चे अच्छे बन जाएंगे। ये तकरीबन माँ बाप की ख्वाहिश होती है, और जायज़ है, वो गलत बात नहीं है। लेकिन लफड़ा क्या हो रहा कि आप जो सपना देख रहे, आप जो सपने के हिसाब से पढ़ा रहे, तो उसमें क्या हो रहा, 90% हम फेल हो जा रहे। ये आंखों देखी बात है और ये सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर बात है, और आप भी तहकीकात कर सकते हैं, आप भी जांच पड़ताल कर सकते हैं, कोई ऐसा गुमराहकुन बात नहीं है। 90% हम फेल हो रहे, सिर्फ 10% कामयाब हो रहे। 10% कौन से लोग कामयाब हो रहे, जिनके घर बारह जातियाँ है, माँ बाप टीचर है, बड़ा बड़ा मतलब अच्छे कारोबार है, किराए आ रहे, भाड़े आ रहे, या कुछ खेतिया बाड़ा है, कुछ बाप दादा की प्रॉपर्टी है, महीने को बैठे बैठे जो भी आमदनियाँ हो रही, साइड में हो रही, इधर से भी आ रहा, उधर से भी आ रहा, तनख्वाह भी आ रही, पेंशन भी आ रही। मतलब ऐसे ऐसे घरानों के बच्चे बच्चियाँ थोड़ा सही तरीके से आगे पढ़ ले रही, आगे बढ़ भी जा रही। जैसे BMS डॉक्टर बन जा रहे हैं, कोई मेडिकल का कोर्स कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, ऐसा कोई मतलब कोई D.Ed पढ़ ले रहा, कोई B.Ed पढ़ ले रहा, कोई पॉलिटेक्निक पढ़ रहा, कोई ऐसा आला कोर्स में चल जा रहे, और कुछ काबिलियत मुकाम पा ले रहे। कौन लोग, जिनके माँ बाप खुद कफील है, वो लोग उनका भला हो जा रहा। और समाज का ये परसेंट मैं कहा ना, ये 10% है, बहुत होगा तो 15% है। ये जो मैंने आपको कहा माशी तौर से मजबूत, लेकिन 85% कैसे है? अगर घर वाले भी खुद के है तो लाइट के बिल को महंगे हो, पानी के टैक्स देने को महंगे हो। अगर खुद की बात कर रहा मैं, आप सोचो जब खुद के घरों का ये हाल है तो किराए वालों का क्या हाल होगा? किराए वालों का हाथ तो उससे ज़्यादा बुरा है। किराया इतना महंगे हो गए और आमदनी उतनी नहीं है, बस किराए देख के बचरत खा रहे यार, सो जा रहे, कल का अल्लाह मालिक है। और कहीं तो इतने बुरा हाल है, मेरे दो जान पहचान में लोग बोलते हैं, अंसार साहब अरे यार, बोले इतनी मेहनत करे बाद भी बोले किराया भाड़ा दे के पूरा नहीं। बोले यार, बोले अंसार साहब इतने बुरे हाल है, बोले अगर घर में रात को इंतकाल होगा ना, बोले कफन को पैसे नहीं देंगे। बोले ये लोगों के तासुरात है, मेरे नहीं है। और एक लोगों के तासुरात नहीं, सैकड़ों लोग तासुरात है। इस साल 1.5 साल में मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अंसार साहब अल्लाह सलाह ले रहा, बोले यार कोई बड़ी बीमार होगी तो अपने पैसे नहीं यार, बोले लेकिन चलो अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह शिफा देता, अल्लाह 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 के हाथ में शिफा है। मेडिकल पे गए, अपना बोल दिए भैया ऐसा ऐसा हो रहा, बहुत झाड़ा बरछी आ रहा, कुछ ही आ रहा, कुछ आ रहा, पेट में दर्द है। वो बेचारा मेडिकल वाला भी ठीक है, लाओ 50 रुपये दे देता, अल्लाह उसमें शिफा देता। और वही बीमारी अगर बड़े घर के वाले हो गए तो कम से कम 50-60 हज़ार लग जाते। ये महीना खून का महीना, ये महीना ऊपर का महीना, नीचे का महीना, पीछे का महीना, चलन 2 महीने, चलन थोड़ी पानी। ये सारी बातें मैंने आपको छूते 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 क्यों लाया मालूम क्या? मेरा मुद्दा इसमें एक ही था कि ऐ मुस्लिम नौजवानों, ऐ मुस्लिम नौजवानों के वालिदैन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खुशनुमा माहौल में मत चलो, झूठे ख्वाबों को दुनिया में मत चलो, ज़मीन पे आ जाओ, ज़मीन पे आ जाओ। और ये एक ऐसा जहन बना लो, जैसा बहुत से माँ बाप क्या करते, चलो भाई मेरा बच्चा 12वीं पास होगा, चलो और 3 साल खींच डालेंगे। एक सपना रहता है, चलो बच्चा ग्रेजुएशन कर लेंगे। हमारे पास ऐसे कई कोर्सेज है जो खाली एडमिशन कर लो, तुम घर पे बैठ के बाद में एग्जाम दे सकते हो। डिस्टेंस फासलाती कोर्स बोलते हैं, मानो में, इसमें यशवंतराव ओपन सिटी में है। ज़रूरी नहीं कि भाई अगर आपकी हालत ख़राब है ना तो आप डिस्टेंस एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो जैसा आप 12वीं पास हो गए, माँ बाप की चाहे कि हमारे 3 साल पढ़ा सकते, तो डिस्टेंस पढ़ा लो, घर बैठे ट्यूशन व्यूशन लगा लो एक टाइम का। और जो 3 साल आप ग्रेजुएशन कराने वाले थे ना, तो बच्चे की काबिलियत पर, उसकी जहानत पर, उसकी सलाहियत पर, जिस्मानी सलाहियत, ज़हनी सलाहियत पर उसको परख कर, उससे मशवरा कर किसी और चार से मशवरा करके कोई अच्छे हुनर में डाल दो, कोई अच्छे हुनर में डाल दो। जैसा भाई AC मैकेनिक नहीं आती, AC छोटी बड़ी AC आती, तो 3 साल में बेहतरीन मैकेनिक बन जाता। पेट्रोल मैकेनिक बेहतरीन मैकेनिक बन जाता, डीजल मैकेनिक बेहतरीन डीजल मैकेनिक बन जाता, इलेक्ट्रिशियन 1 साल भर में बन जाता, 1 साल के बाद पैसे कमाना शुरू कर देता थोड़े बहुत, बेहतरीन एकदम। आखिर दर्जे में अगर बच्चा अपना बोलता ना बधिर है, कम दिमाग है, तो उसको बधिर मत समझो। उसको जो है तो मिस्त्री काम है, टाइल बिठाने का काम है, कलर पेंटर का काम है, कारपेंटर पेंटर का काम है, सलने का काम है, PUP कराने का, ये भी हुनर में आता। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसा मत समझो हमारा बच्चा भाई अनपढ़ है, कुछ नहीं आता, अधूरा है, ऐसा तो नहीं। जो बच्चे कम रहते ना, एक ख़ास बात यह है कि ऐसे बच्चे हुनर में बहुत होशियार रहते। ये बात देखने में ही, जो तालीम में पीछे रहते वो हुनर में आगे रहते।
ये ख़ास मुस्लिम समाज के अंदर मैंने चीज़ को महसूस किया हूँ, आप भी देख रहे होंगे या देखे होंगे। होटल में हम क्या बोलते हैं, चाय बनाने वाला है। मैं चाय बनाने वाले को भी तो 700-800 रोज आज, और चाय बनाने भी हुनर में आ गया। उसको अपन क्या समझते हैं, अरे चाय बना रहा हो, वो बराबर ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, यूँ करना, वो कितना घोटना हुनर में आता हो। यानी मैं क्या बोला, ये भी हुनर में आता है। बोलने कैसे दिख रहा है, अरे क्या है, होटल में काम करता। होटल में वो काम करता है जो टेबल मारता, जो टेबल साफ करता, जो पानी रखता, उसको बोल सकते हैं अपन वेटर है, ये होटल में काम करता, नौकर है, मजदूर काम। लेकिन जो चाय बना रहा, घोट रहा, घाट रहा, तो वो मजदूर नहीं बोलेंगे उसको। एक कला के साथ, एक आर्ट के साथ वो अपना पैसा कमा रहा। हजाम है ना, कैसा दिखता ना, अरे हजाम नहीं। हजाम आज के पीरियड में कम से कम फेंका हुआ 1000, 1200, 1500 रोज कमाता। कारागिरी में 1000 रुपये रोज कमा रहा हो, 1000, 1200। कौन, हजाम, दाढ़ी टोपी, ये दाढ़ी कटिंग करने वाले। 1000 के हिसाब से महीने कितने हो रहे, 30,000 रुपये महीना। और खुद का छोटा मोटा अगर शॉर्टकट में डाल दिया हिसाब से, थोड़ा डेकोरेशन करके, तो 30-40-50,000 को महंगा नहीं। चल अंदर चक्री और नंबर, अरे हाँ हुआ क्या, बोलता नहीं 2 नंबर है, 3 नंबर है। एक ग्राहक फटका बोले तो कम ज़्यादा थोड़ा नमक मालिश लगा ली, फुस फास कर दी, थोड़ा यूं कर दी, थोड़ा 2 मिनट की मालिश करे तो उन्हें आंखें बंद करता, मालिश करे तो उसके ले लेता 30 रुपये। 70 रुपये इसके, 30 रुपये मालिश के, हो गए 100 रुपये। मैं आपको बता रहा, आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे, बोलिए अंकर साहब बड़ा अजीब गरीब बात कर रहे हैं। 10 ग्राहक आ गए दिन भर में, 1000 रुपये। कारीगर कम ज़्यादा 600-700 रुपये। अब 600-700 बोले तो 18,000 महीना हो गया। और क्या है, हजाम काम कर रहा है। वो चप्पल, वो जिसको हम चमार बोलते, नाई बोलते, वो भी कला में आता, आर्ट में आता। हम क्या बोलते हैं, क्या है चमार है, नहीं। जो खीला मारता, फ्यूल लगा, ऐसा फ्यूल लगा के रब करके जो मारता ना, वो हम नहीं मार सकते। वो एक ही बुक्के में ऐसा काम करता, फटके में खीला बराबर अंदर जाता, और हम 100 खीले खराब कर देंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा कि वो भी आर्ट है, वो भी कला है, सबको नहीं आता। तो ये बोलने का मतलब यह है कि देखो, आज अगर आप हक हलाल से रोड पे कारोबार भी कर रहे, तो पता नहीं कैसी कैसी एक बाद में अजीब गरीब एक माहौल तैयार होता, और आप मेहनत रोड पे हक हलाल से भी कमा नहीं सकते। जैसे जो औरंगाबाद की सूरत हाल है, जो आज सूरत है कि मौत वाला, जाम वाला, बेर वाला, भाजी वाला वो रोड पे खड़े रह नहीं सकता। ये अकाल रहा, वो अकाल रहा, एक चोर चक की तरह भाग रहे, गाड़ी आ रही भाग रहे। हालांकि उसके भी कानून कायदे बने हुए, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम से काम नहीं हो रहा। हालांकि हक अर्जुन बनना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। अगर चाहे ना हमारे लीडर सब अगर एकजुट होकर अगर रोड पे आए ना कभी, तो अभी होता, हफ्ते भर में काम होता, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है, बस वो चक्री चढ़ रही। क्योंकि भाई जो क्लास 4 में आते हैं ना, मतलब इस तरह के जो ऐसा समझ लो कि ये इंसान बुरा नाम इंसान है। अल्लाह माफ़ करे, बुराई से नहीं बड़ा, कीड़े मकोड़ों से हालत होगी। जाओ भूखे मरो, प्यासे मारो, धंधा हो नहीं हो, तुमको हकाल रहे, मार रहे, उठा के फेंक दे रहे, अब क्या करेंगे। ये औरंगाबाद की सूरत हाल है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, देखिए कि हमारे पास जो जिम्मेदार है, जो समाजी कार्यकर्ता है, तंजीमों के, इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, सियासी लीडरान हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, हमारे तुम्हारे जैसे सोशल वर्कर है, या पढ़े लिखे माँ बाप है, जी शोर माँ बाप है, या आप सबकी अखलाकी जवाबदारी है कि अपने आस में या अपने बच्चे हैं तो अपने बच्चों की तरफ स्टडी करो। क्योंकि फैसला एक ही बार लिया जाता। आपका बच्चा मैट्रिक पास है, और ईमानदारी से अपने आप पे फैसला करो। वही अपन भले हमारा घर जाती है, लेकिन हमारे हालात ख़राब है, हमारे हालात ख़राब है, तो अपने आप से पूछो, बच्चे से पूछो कि तुम बच्चों को कितना पढ़ा सकते। ठीक है, मैट्रिक पढ़ा ली, उसके बाद 12वीं करा ली, 12वीं के बाद क्या, तो बहुत से माँ बाप को मैंने ऐसा पाया कि वो 2-3 साल दम मार सकते, मतलब बच्चे को घर का खिला सकते। ये जो चबूतरे बैठ रहे ना, ये वही बच्चे हैं। इसमें 50% वो बच्चे हैं जो जिनको माँ बाप खिला रहे कि बेटे जान दो, तुम्हारा काम धंधे नहीं मिले ना, चलो आज निकल काम मिल जाएगा, उसमें 1-2 साल निकल जा रहे। 50% वो बच्चे हैं, और 50% समझो जो घर से अच्छे है बोलो, या जो कारोबार करते, ऐसा नहीं सब काम है। 50% कारोबार वाले भी है जो दिन भर कामों के जाते, बाद में आकर चबूतरा संभालते, ऐसे भी है। लेकिन 50% ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोग बोले तो ऐसे भी नौजवान बच्चे जो माँ बाप खिला रहे, चटनी से मिर्ची से खिला रहे। तो मेरी ऐसे माँ बाप से गुजारिश है, या नौजवान बच्चों से गुजारिश है कि एक एक दिन आपका कीमती है, एक एक सेकंड आपका कीमती है, तो खुदारा अपने वक्त को ज़ाया मत करो।
अपने आप से पूछो, माँ बाप को मालूम रहता हमारा बच्चा कितना होशियार है, कितना एड़ा है, कितना बावला है, कितना चंद्रा है, कितना होशियार है, माँ बाप को मालूम रहता। बच्चे को मालूम रहता कि मैं कितना टैलेंट है, तो उसकी सलाहियत से उसका जहन साजी करो। पहले तो उसको जहन में बिठाओ, बड़ों को लाके ऐसा कर जहन बिठाओ कि देख बेटे हुनर सीख ले, माँ अपन गरीब आदमी है, अपने बाप को सरकारी नौकरी मिलती नहीं, अपने बाप को जल्दी लोन मिलता नहीं, अपने पास गारंटर नहीं, मतलब मिलता बोले तो बुराई से नहीं बड़ा मैं, अपने पास गारंटी नहीं रहता, जो कानून के हम फॉलो नहीं करेंगे तो लोन मिलता क्या। गवर्नमेंट ऐसा बोलती क्या, आओ फारूक भी आ जा, अरे अब्दुल्ला भी आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा बैठे बैठे लो ले लो। ऐसा होता क्या, नहीं। गारंटर होना, ये होना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना, घर जाती है क्या, ये है क्या, इनकम टैक्स बराबर है क्या, स्लिप है क्या, 7/12 क्लियर है क्या, मॉर्गेज है क्या, कितने तमाशे। यानी खाने को मार रहे हैं अपन, काय का मॉर्गेज आया। बात को समझ रहे हैं आप। तो मैं बोलना ये चाह रहा कि बच्चों को जहन साजी करो, क्या बोला बेटे, और जहन साजी कैसे करो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा। अब जैसा आपका जहन होता है कि नहीं यार मेरे बच्चे ने इसी काम सीख लेना, समझ रहे बात को आप, तो कुछ मत करो। जहाँ एसी के बड़े बड़े कारखाने रहते हैं, जहाँ शोरूम रहते हैं, या जो क्या रहते हैं ना, मतलब जहाँ कारखाने या काम जो रिपेयरिंग सेंटर रहते, तो बच्चे को वहाँ पर मशवरा लेके जान पहचान निकाल के बोलना हमारे बच्चे को ज़रा दिन भर बोलना, बेटा दिन भर देख वो एसी काम कैसा होता, फ्रिज कितना बड़ा आता, कैसा खुलता, कैसा होता, उसको कैसा करते, थोड़ा जहन साजी हो जाती बच्ची, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कि तुझको आसान दिख रहा है कि मुश्किल दिख रहा है, थोड़ा देख, 1-2 दिन जा, टाइम पास कर, आराम से जा, दिन भर जा, टाइम पास ही हाँ करते ना, रिकाम बैठते चौधर पे, तो चौधर मत बनना बेटे, वहाँ जाके बैठ गया एसी दुकान में दिन भर, तो वो खुद देखता। और कान में हिसाब से दुकान वाले को बोल देना, ज़रा एक काम की अहमियत है ना, तो बच्चे को मजाक मजाक में बोलो, अरे बेटे तूने काम सीख लिया तो 2,000 पर उसका है, 50,000 कमाएंगा तू, कई अच्छे पढ़े लिखे बच्चे तो हाथ नीचे काम करेंगे, तू बहुत सही एड़ा है क्या तू, देख भाई हमारा मशवरा, तो काम सीख ले, हम तुझको सिखा देते, हमारे पास आ जा, कोई टेंशन मत ले। ये कौन बोल रहा, एसी का दुकान का मालिक हिसाब से बड़ा, अपने अकेले में बोलने का फ़ोन करके, साहब ज़रा बच्चे का जहन साजी करो। कहते हम बोलेंगे तो बोलेंगे अब्बा अम्मा बड़े चाचा बड़े खालू बड़े, तो तुम बोलेंगे तो हो सकता है तुम्हारी बात का जहन पे असर आ जाए। तो ज़रा उसको हिकमत से वो मालक बोला, अब उसके दिमाग बढ़ गई, हाँ यार सीट सही बोले, मैं कल से आ जाता, मतलब जहन साजी करके बता के पूछ के, कल को ऐसे नहीं होना, क्या झाला यार मेरे जान पे आ रहा था, मेरे पहले दिल से नहीं था, वो आज़ाद ने बोल दी, बड़ी में ने बोल दी, पीछे किरकिरा कर रहे थे, मैं चले गया, अला वो तो अब दिल से नहीं रहता, फिर वो मज़ा भी नहीं आता ना। अगर दिल से रहा, समझ के रहा, होश आवास में रहा, समझ बूझ के साथ रहा, आंखों से देखे बाद रहा, उसका मज़ा ही अलग आता, उसका इंटरेस्ट ही अलग आता। तो बोलने का मतलब ऐसा मशवरा करके क्या करो, बच्चे का जहन साजी करो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और उसको किसको 2 व्हीलर मैकेनिक, किसको 4 व्हीलर मैकेनिक, किसको पंखा मैकेनिक, किसको डीजल मैकेनिक, किसको कारपेंटर, किसको प्लम्बर, किसको कुश, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हजाम का भी, हजाम ये है ना नाई जिसको बोलते हैं अपन हजाम, शर्माओ मत, बिल्कुल जाओ बोलना साहब मैं ये हुनर सीखता हूँ, बोलना ये मत बोलो हम खानदान के हैं, हम पानदान के हैं, ये मत बोलो। हजाम है ना, इसके अंदर भी बस ज़बरदस्त है, अरे क्या है, कुछ भी नहीं है, अरे अच्छा ऐसा धंधा है, ऐसा हाथ धो अरे निकलो, ऐसा धंधा है, मतलब ऐसा कारोबार है। तुम आके कपड़े से गए, अरे बम्बई चले गए, अब बड़े बड़े अगर वो नाई सिलोन दुकान में गए, हाँ अस्सलाम वालेकुम आदाब फिटा था साहब, मैं औरंगाबाद से, अच्छा कारीगर बनाना था, हाँ साहब ट्रायल मार भर खादी आता ना, नल्ले लोग खादी झोपड़पट्टी के टाइप में, जरा बना दे इसका आड़ा टेढ़ा, तुमने क्या हाथ है, सर यूँ कर रहा, यूँ मल रहा, यूँ कर रहा, यूँ हड्डियाँ फोड़ रहा, तूने बताया कलाकार आदमी आप, ठीक है। अब वहाँ का रेट क्या है, बम्बई बोले तो एक मिसाल बता रहा मैं आपको, अब वहाँ का दाढ़ी ये वो मंगाया, थोड़ा मालिश वालिश का हल्का फुल्की कर ली, 300 रुपये, कारीगरी में 150 अपने दिन में 6-7 बम का दी, तो 6-7 पेशेंट बड़ा पेशेंट है, मतलब 6-7 ग्राहक कर रहे तो कितने होते, 1000 1200 1500 पर रोज, यानी कि 40,000 30,000 रुपये महीना। और क्या कोई वजन उठा रहे, क्या पसीना बह रहा, क्या कोई गाला दे रहा, नहीं। वो अगर बड़ा आदमी पर है, वो ऑफिसर है, तो उन्हें भी अदब से बात करता, उन्हें ऐसा नहीं बोलता हो गिरा के ए हजाम ए सीधा रहे खड़े रहे, ऐसा नहीं बोलता हो। तुमने क्या होता, बॉस ज़रा अच्छे से बना दो, ज़रा बॉस ज़रा देखो ना भैया साहब, ज़रा बाल, हाँ यहाँ देखो ना, ज़रा यहाँ देखो ना, धड़ा अगर देखे कि वो अब रहता पैसे वाला, अब उसको ज़रा फुला के ज़रा यूँ कर दी, थोड़ा अपने ज़रा सा जैसा बड़ा वैसा कर दिए। तुमने क्या करता, कितने में आपने साहब 150 रुपये, तुमने क्या करता 100 की 2 देता, 50 धंधो, बम्बई हो वहाँ 100 बजे गए में दे रही थी, धंधो चाय पर, तुमने ज़रा अच्छा ज़रा मालिश भी कर दी मेरी, हो गई फुकड़ में 400-500 रुपये दिन भर में आ जाती, 1000 रुपये वो आ गए, कितने हो गए 1500, कितने हो गए महीने के 45,000।
ना कोई ये वड़ा के अति किरमा में घुसे हुए है, समझे ना। जी से क्या आता, जी से कोई ये नहीं बोलता जी से घुसे हुए बोल के, तुम अंदर घुसे हुए, समझ रहे ना बात को, इशारा में बोला मैं आपको, समझ जाओ आप, जान जल्दी साहब करके बोल रहा हूं। तो मतलब कोई ये नहीं बोलता तुम यहाँ घुसे हुए है, तुम वहाँ घुसे हुए है, तुम्हारी गाड़ी आगे पीछे है, तुम्हारा वो आगे है। अरे काय का आगे पीछे है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंगों में उनके परमिशन ये वो सब लाइसेंस अराउंड रहते, कारेंगे रहते अपना जाने का फर्स्ट क्लास हिंग करके जाने का, मस्त अपना बार बार खा के करके मस्त अपना हवा आ रही है, एसी चल रहा है। और क्या काम है, हजाम का काम है। और कमा रहे कितना, 30,000 कमा रहे। मैं आपको मिसाल दे रहा, आपको ये बैठा रहा काम बोलने का मतलब मेरे शॉर्ट में ये है, देखिए कोई भी काम सीखो खुदा के वास्ते, मगर हुनर में जाओ। अब ये तुम धंधे पानी में जाएंगे ना, हालांकि इस्लाम में तिजारत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तिजारत में 99% बरकत है। मगर हो रहा क्या साहब, हम बरकत में कर रहे, हम तिजारत कर रहे, लेकिन हमको ऐसा चोर उचक की तरह भागना पड़ा, खड़े रहने की जगह नहीं मिली, कोई यहाँ काट रहा है वहाँ काट रहा है। तो कैसे करेंगे तुम तिजारत, तो करके आंख की चतरे इस्तेमाल करो कि अपनी उम्र कौली उम्र है, 10वीं 12वीं उम्र कौली उम्र रहती, तो साल 2 साल में ऐसा यू टर्न ले लो कि उसके अंदर अपनी ज़िंदगी सेट हो जाना, और ऐसा सेट हो जाना कि अपने 4 जनों को रोजगार देने वाले बन जाना। वही वट के साथ गाड़ी पे आ रहे, फर्स्ट क्लास आ रहे, शूटिंग में आ रहे, शूटिंग में जा रहे, इसकी माँ का टेंशन नहीं। अगर फर्स्ट क्लास इसी में टॉप के बन गए तो कंपनी फोन आता, हाँ अब्दुल भाई अदर आते के ज़रा वो ज़रा हमारा बन पड़ गया यार। फ़ोन किसका आ रहा, मैनेजर साहब का आ रहा, अब्दुल भाई को आ रहा। अब्दुल भाई का हुनर, अल्लाह ने अब्दुल भाई के हाथ में ऐसा तासीर दिया कि अब्दुल भाई जब बना रहे, इसी खोल के सेट कर रहे, तो साहब लोग खुश हो रहे, तो साहब लोग बड़े, साहब लोग को काफ़ी पिला रहे, समोसे आ रहे, केक आ रहे, बैठे यूँ कर रहे, फर्स्ट क्लास शूटिंग के अंदर, ठीक है, बिल फट रहा है, बिल आ रहा है। समझ रहे बात को आप। ये नहीं बड़े कि तुम अति क्रमांक में आए हुए, तुम कारेंगे बोल के आए हुए ना भैया, अति क्रमांक का है। एक मिसाल जैसा पड़ा, मैं आपको एक मोटे समझाने के रवाने पड़ा, तो अब ऐसे आंख की छतरी इस्तेमाल करो, हुनर सीखो, हुनर मेरे भाई, हुनर सीखो। धंधे पाने मजा नहीं रहे अब उनको मालूम है कि भाई धंधे पानी में अपने आप को, बाल बच्चों को पाल रहे, पुल रहे, शादी ब्याह कर रहे, कैसा भी संघर्ष कर रहे, बेचारे 16 घंटे काम कर रहे। हाँ, यहाँ की गांड की क्या, सॉरी मतलब हड्डी टेढ़ी हो जा रही, कोई ये नहीं देख रहा, लेकिन पसीना यहाँ मुँह का पसीना नीचे जा रहा, वो भी नहीं देख रहे, बस हाँ कमा रहे, अरे मेहनत से कमा रहे, ना कि चोरा कर रहे, कि चरस गांजा बेच रहे, मगर वो भी देखे नहीं आ रहा। ये एक बार मजबूर होकर बढ़ा मैं, हालांकि ये बात भी ज़्यादा सूट नहीं होती, लेकिन मजबूर होकर बढ़ा मैं। तो आप भी क्या करो, एक हुनर, और अगर बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप 102 203 हुनर सीखो। और कोई मुश्किल नहीं है, जो कॉलेज एंड था, कॉलेज एंड हो जाता, जैसे डीजल मैकेनिक है तो ये भी है, वो भी है, ये भी बनाना आता, वो भी बनाना आता। और ऐसा नहीं कि मैकेनिक है तो पंक्चर बनाना भी सीखो। कब जिंदगी में ऐसा मौका आ जाएगा कि तुमको पंक्चर दुकान डालना पड़ने, और जब तुमको पंक्चर बनाना आएगा, खोलना आएगा, ठहरा होएगा, तो अल्लाह कर तो भूखे नहीं मरेंगे। और उसके अंदर भी इंसान अल्लाह बहुत बरकत देता, उसके अंदर बहुत बरकत आ जाती। ये मत समझो, छोटे छोटे हुनर जो है ना, ये बहुत बाई से बरकत है। और हुनर की शक्ल में जाओ, लेबर की, पोछा मार रहे, झाड़ू मार रहे, खैर बुराई से नहीं बढ़ा, वो भी हक हलाल का काम है, लेकिन अपने अंदर एक हुनर दो। अगर बड़ी होटल में गए, मतलब को ढाबे पर चले गए, क्या अरे क्या भाई क्या नाम है, अब्दुल, आज ठीक है साहब, खाना एक नंबर बना था मैं, तहरी बिरयानी, ये नांदेड़ की परवानी की अम्मुक ढम्मुक, ऐसा बनाओ ज़रा 2-4 एक आधा किलो बना के बताओ ज़रा टेस्ट, अरे क्या बात है यार, तो भूल जाता हो। अगर अदर समाज के रहे तो भूल जाता हो अब्दुल भाई, उन्हें बोलता नहीं यार काम का भाई, अब्दुल भाई अपना काम का है यार, अब्दुल भाई आ जाओ। फिर अब्दुल भाई के अखलाक देख के, ईमानदारी देख के, किरदार देख के, वफादार देख के, फिर अब्दुल भाई को सर पे बिठा लेते, भूल जाते फिर कि अब्दुल भाई है, अब्दुल भाई बैठो। अब्दुल भाई फिर अपना फर्स्ट क्लास 30-40 हज़ार पगार आ रही, 1000 रुपये के साथ 30,000 पगार आ रही, फिर 2 टाइम बम का आ रहे फर्स्ट क्लास, और फिर एक उसमें एक माया मोहब्बत हो जाता है, अब्दुल भाई चलो होटल बंद होगी, अब्दुल भाई एक काम करो ना, वो थोड़ा सालान क्या बन का लिख चल जाओ। हालांकि वो ख़राब नहीं रहता हो, एक बचा हुआ रहता, और बचा हुआ रहता को उतरा हुआ थोड़ी हो, लेकिन हो रहता हो, अब्दुल भाई लेके चल जाते। तो घर के अंदर भी होटल का खाना खाया जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अड़प सड़प में कभी भी वक्त, और अपन भी खा रहे और फर्स्ट क्लास जी रहे। अब वो अंदर अब्दुल भाई जो है तो फर्स्ट क्लास बावर्ची बने, बेहतरीन यूँ कर रहे, समझ रहे बात को। आपको बोल सकता है कि अब्दुल भाई अतिक्रमण में घुसे, तुम निकलो बाहर, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, अब्दुल भाई के हाथ में कला है ना, कलाकार बन के खड़े हुए, अब्दुल को झेल, अब्दुल भाई। मेरे बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप तमाम नौजवान है ना, वक्त ज़ाया मत करो, चबूतरे पे बैठो मत, दिमाग लड़ाओ, और साथ में कंप्यूटर भी सीखो। कंप्यूटर हर आदमी सीखे, कंप्यूटर टाइपिंग, मराठी, उर्दू, ये भी हुनर है। कलेक्टर ऑफिस में जाओ,
मराठी में सन 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 मारला, हा जिल्हाधिकारी साहेब अमुक कम विषय हमारा आपला विश्वास है, मार निकाले प्रिंट दे दिए, कितने 100 रुपये, एक के प्रिंट के 100 रुपये ले रहा हूँ, दिन भर में 10 आए, कितने हो गए 1000 रुपये। और क्या गया, 10 कागज़ गए, टक 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 टक, यार क्या गया, क्या बहुत सही गई कि बहुत पेट्रोल पानी गया, कुछ भी नहीं गया। हाँ, कितनी इज्जत से खड़े रहे, वो बाहर खड़ा हुआ है, ये टैप मार रहा, पंखा चल रहा है, कोई बोल रहा है कि अब्दुल भाई तो अति करना है, घुस के काम कर रहे नहीं, झेल रहे अब्दुल भाई। मैं आपको ये है ना, बड़ा मज़ाही अंदाज से बात करने की कोशिश कर रहा है मैं आपसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप हुनर सीखो, मतलब तय करो कि हमारे बाप को नौकरी मिलती नहीं, कंपटीशन बहुत है। मैं उससे नहीं बोल रहा है, आप ना बोलेंगे ऐसे कैसी बात कर, जातिवाद की बात नहीं कर रहा मैं। कंपटीशन इतना सख्त है कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उस मियार को छू नहीं सकते, उसमें आरक्षण के लफड़े, हम आरक्षण को छू नहीं सकते। बैंकों के अंदर लोन के लफड़े रहते, वो उस कैटेगरी को, उस मियार को हम छू नहीं सकते, जो शराइत रहते हम छू नहीं सकते, मतलब शराइत को छू नहीं सकते। मैं ये नहीं बोला कि बैंक वाले लोन नहीं देते, लेकिन अगर हम पूरी क्राइटेरिया में नहीं बैठते, हमारे पास ये वो मोर्टगेज क्या क्या तमाशे वो नहीं बैठते, तो जाहिर सी बात है हम जब कहीं बैठते नहीं तो हम काय में बैठते फिर भैया, कि रोड पे बैठते, फिर आप मौज गाड़ी लेके, अच्छा वहाँ भी गाड़ी आ रहे तो वहाँ 50 बज रही, फिर भागो। तो बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर, अब इसके अंदर जो है ना, जितने भी हुनर वाले हैं, जैसा हमारे पास में तबलीग जमात में अक्सर मैं देखा, कई बार लोगों से मुलाकात हुई, बोले जोड़े, बोले तो काय का जोड़े, तो बोले मैकेनिक का जोड़े, कोई कहता वकील का जोड़े, कोई कहता जो डॉक्टरों का जोड़े, जोड़े मतलब डॉक्टरों की जमात है, कुछ ही जमात है। तो भाई इस तबलीग के जिम्मेदार उनको बोलिए ना आप कि भाई उनको जहन करो कि भाई जो बच्चे को, मतलब फ़र्ज़ करो मैकेनिक का जोड़े, मैं उनका जहन साझी करो कि भाई कोई बच्चे को आप गोद ले लो, उसको देखेगा गरीब घर का बच्चा है, माँ बाप गरीब है, तो हुनर सिखा के उसको 50 से परोस दो। अरे भाई अपन देते ना सदका खैरात मांगने वाले को, बुंगारे आती है, हाथ चढ़ा करते भाई अल्लाह के नाम पे दो, हाँ तो दिमाग लड़ाओ, अरे यार ये साला अपना बच्चा ही, जान दो पहले देख लेना माँ बाप क्या काम करते हैं, बहना कितने, बच्चे कितने, आपने समझ में आता ना, अरे यार मामला पलंग पे दिख रहा, बच्चा होशियार दिख रहा, तो उसको सिखा के 100 परोस देना या 50 देना। और क्या सोच के देना, नियत करना, सदका खैरात की नियत से दे देना, ज़कात की नियत से दे देना, तो अपनी सबका खैरात ज़कात भी हो जाती, उसकी मदद हो जाती। वो बेचारा घर में शाम में कम से कम 1 लीटर दूध लिया था, उतना दूध का सहारा हो जाता। या माँ बाप घर किराया कर है, 100 रुपये दे रहे, 3000 रुपये भाड़े में किराया भाड़े में काम आ जाते। ये छोटी मदद नहीं है, बहुत बड़ी मदद है ये। तो आंख की चतरा इस्तेमाल करो, खाली खौम की बात, नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, ये है ना, ऐसी रिकाम बात कम करो। और हम क्या कर सकते, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम समाज के लिए क्या कर सकते, हक से, हलाल से, ईमानदारी से, दयानतदारी से, कानून से, क़ायदे से, एक मुनसिफाना तरीके से तुम क्या कर सकते। अगर तुम अच्छे वर्कशॉप तुम्हारा है और तुम अल्लाह ने तुमको नवाजा है, तुम्हारा वर्कशॉप खुद का है, घर बारा खुद के है, तो कुछ मत करो, 2-1 बच्चे आप खुद होके जाओ। ये मत बोलो कि हमारे पास आएंगे तो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, नहीं, आपने आस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में पटाओ, घर पे जाओ, बोलना बेटे आजा तो हम जल्दी से काम सिखाते, जैसे हम रिकामा काम लेंगे, झाड़ू मार, कपड़ा मार, मतलब वो तो करना ही पड़ता थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा हमारे पास रिवाज है कि भाई जान दो, ज़रा दम से सीखेंगे, ज़रा यूज़ करेंगे उसको, नहीं, उसको बोर नहीं होने देना। उसको क्या करना, 6 महीने साल भर में उसको इतना काम सिखा देना कि उसको एहसास होना कि भाई मेरे को 200 रुपये जो मिले वो भत्ता बोल के, तो मेरे को मेहनत के मिले, तो जो आज 200 मिले कल 300 मिलते, फिर 500 मिलते, तो होते होते वो चमक जाता। तो हर एक की तकदीर अलग है भैया। हो सकता है तुम्हारा छोटा वर्कशॉप होगा, अगर इसके मुक़द्दर का सिकंदर है तो इससे 10 फुट तुम्हारा उसका वर्कशॉप रहता, उसके बाद 50 लोग काम करते, वो तो खैर आगे की बात है, मुक़द्दरों की बात है। मैं बोलना ये चाह रहा कि जो है तो हुनर सीखो, हुनर, और इसके अंदर जो भी हुनर वाले हैं तो ये भी आंख की चतर इस्तेमाल करो, और अपने आसपास के बच्चों को चौधर बैठे हुए ना, उनको बुला के बोला बेटे मैं मैकेनिक काम है, आजा बेटे चल कहाँ रहते तुम, महल्ले के बच्चे, चल तुम्हारे वाली साहब से मिलता, बड़े भाई से मिलता, मैं बोल के बता के तश्कील करो। जहाँ पे कैसे करते, चल बाबा 3 दिन, चल बाबा 40 दिन, देख बाबा दुनिया 2 दिन की है, दुनिया ऐसे है वैसा है, करते ना, दुनिया बन जाएंगी, आखिरत बन जाएंगी, बोलते ना, मैं बुराई से नहीं बोला। तो ऐसा यहाँ भी मेहनत करो, यहाँ भी मेहनत करें, जब खुद होकर मेहनत करेंगे ना, ये भी इनकलाबी सोच है। ये मत बोलो भाई उन्होंने हाँ ना हमका ख्वाब पड़े क्या, गरज उनको है, ज़रूरत उनके है, उनकी औलाद है, हमने क्यों देखना, हमका रिकामी है क्या, नहीं। ये माहौल ऐसा हो गया कि अगर सच में अगर कौम से प्यार है, सच में अगर इनकी तबाही बर्बादी नहीं देख सकते आप, तो आपको 4 कदम बढ़ के जाना पड़ेगा। भले आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसा हम झुक रहे, इसमें अल्लाह अजर देंगे, आपको वो नहीं देंगे, अल्लाह अजर देंगे। जब खुद कफील हो जाएंगे, हक हलाल से कमाएंगे, खाएंगे, अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे ना, तो एक निवाला जो खाएंगे वो तुम्हारी मदद से, जो तुम मदद करेंगे ना, तो उसका सवाब आपको मिलेगा। वो जो हक हलाल से पैसे कमा के उम्रा को जाएंगे, हज को जाएंगे, उसके सवाब के हकदार भी आप रहेंगे। ये मत सोचे चिल्लर काम है, नहीं, बहुत बड़ा काम है।
बहुत बड़ा काम है। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि तमाम नौजवान कंप्यूटर को लाजिम सीखे। मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, जिसको बोलते हैं आमतौर पर डीटीपी ऑपरेटर, ये भी रखो। इसकी भी बड़ी अहमियत रहती है। कभी क्या होता है, तुमको मराठी अच्छी आती, इंग्लिश आती, राइटिंग भी अच्छी है, सब अच्छा है, और कोई होटल में भाई एक ऑपरेटर की जरूरत है। और क्या जरूरत है, गेस्ट आए तो उनका नाम लिखना, ये करना, ये है कि ये है, टाइप करके देना, बस खत्म। दिन भर वही काम है। दिन भर लोग आ रहे जा रहे, कौन आ रहा, कब जा रहा, टाइप करके अपना बिल निकाल के दे देना। भारी काम है क्या, लेकिन एक आर्ट का काम है, एक कला का काम है। उसके मिल जाए तुमको 15-20 हज़ार रुपये महीना, खा पी के फर्स्ट क्लास इज्जत के साथ। कोई बोलता है कि अब्दुल भाई तुम कंप्यूटर में कैसा बैठे, तुम अति क्रमांक में बैठे, क्यों ना तुम्हारा कंप्यूटर तोड़ दिया जाए, ऐसे एड़े बातें होती क्या। अरे अब्दुल भाई बैठे हुए, आप बेचारा ऑपरेटर है, फर्स्ट क्लास कोई कंपनी बोलो, होटल बोलो, 5 स्टार बोलो, 3 स्टार बोलो, ढाबे पे बोलो, मॉल पे बोलो, बैठा हुआ है। अब अब्दुल भाई अगर मॉल पे बैठे हुए फर्स्ट क्लास एकदम मतलब बेहतरीन मराठी में बिला विला निकाल के दे रहे, तो कोई गाड़ी लेके आता क्या, अब्दुल भाई तुम बिला बना रहे, हाँ तुम यहाँ बैठे हुए ना, हम तोड़ते अति क्रमांक, ऐसा होता क्या। ये तो पागलपन की बात हो जाएगी। एक मिसाल बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही होंगी। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि बोलते ना, तो आप बुढ़े बड़े क्या बोलते हैं, आंख की चतर इस्तेमाल करो। अभी रोने धोने का टाइम नहीं, अरे वो नहीं कर रहे, हमारे बड़े नहीं कर रहे, लीडर नहीं कर रहे, नहीं नहीं भैया, ये नहीं करेंगे। सबकी बात नहीं करूंगा, 10% करेंगे, 90% नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो तुम कुछ करो। और माँ बाप को वो मेरी गुजारिश है कि जैसा आप 2-3 साल पढ़ाने का जुनून था ना, तो बच्चे को बोलो मतलब बेटे तू कोई भी हुनर में जा, तो 2-3 साल हम खिलाते पिलाते, और जा बच्चा जा रहा, तो वहाँ के लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को अपने पास समेटो, उनको करो, और अपना सदका खैरात खामोशी में दे दो। वरना बेटे 50 रुपये चल जाए, भले तुम नहीं है तो उसको बोलो, उसको मत बोलो, दे दो। ये बुंगारे को मत दो बाहर, उनको दे दो। ये बच्चे मेहनत से सीखेंगे ना तो कुछ बन जाएंगे, फिर आगे चल के ये सदका खैरात ज़कात देने वाले बनेंगे, 4 जनों को रोजी रोजगार देने वाले बनेंगे। तो ये एक मेरा सुझाव था। और हुनर की कितनी अहमियत है, एक वाक़या मुझे याद आ गया। जब मेरे ख्याल से शरद पवार साहब की हुकूमत थी शायद, और प्रोफेसर जावेद खान जो हमारे इंतकाल होगा उनका, वज़ीर तालीम थे महाराष्ट्र के, प्रोफेसर जावेद खान, वो एक बार औरंगाबाद तशरीफ लाए थे, और कैसर कॉलोनी में उनका एक जलसा था, और जलसे का नाम था रोज़गार मेड़ावा। वो जलसे में मैं भी था, हम भी गए खुशी खुशी। जब हम नए नए पत्रकारिता करते थे, मतलब ऑफिस में काम करते थे, ऐसा एक लौंडे पोट्टे थे, मतलब ज़्यादा एक्टिव थे लेकिन ज़्यादा समझते नहीं था। तो हम बैठ गए, अरे भाई मुसलमान मंत्री कैसा दिखता है, देखेंगे भाई, ऐसा चुपती बैठ जोश रहता ना एक जैसा। आ गए, प्रोग्राम शुरू हुआ। ये लतीफ़ा यहाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत पैगाम छुपा हुआ है, हर मुसलमान के लिए, वालिदैन के लिए, नौजवान के लिए पैगाम छुपा हुआ है। गौर से सुनो, लतीफ़ा ही है। लतीफ़ा बोले तो सच हकीकी लतीफ़ा है। लतीफ़ा इसलिए बोला कि ये हंसने वाला है करके लतीफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना ये वाक़या है। प्रोफेसर जायद खान ने क्या बोले, वो रोज़गार मेले में आए, उन्होंने तरकीब दी है, क्या है मुसलमानों, नौजवानों, हुनर सीखो, कुछ भी सीखो, हुनर सीखो, ऐसा बोले। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया, बोले भाई मेरे स्कूल के ज़माने के, मैं जो हमारे कुछ दोस्त थे ना बचपन के स्कूल पे, कॉलेज के, तो एक बार क्या हुआ, बोले कि मैं एक बार ऐसा भिंडी बाजार से जा रहा था, तो मेरा दोस्त जो मेरा बहुत मतलब गहरा दोस्त था, वो मुझे मिल गया। अरे क्या जावेद खान, ये वो होंगे मंत्री, अब ये बचपन के दोस्त, अरे क्या जावेद खान, ये भाई। तो जावेद खान खुश हो गए, अरे बोले यार गले लगा लिया, अरे क्या यार बहुत साल के बाद मिला, तो आए क्यों नहीं बोले मंत्रालय को। जानते बोले भाई तू बड़ा आदमी बन गया, बोले भाई, और नहीं बोले ऐसी बात नहीं, बोले और नहीं बोले अब तो बहुत दिन बाद मिला, बोले आप मैं चाय पीऊँगा, बोले चल भाभी से मिला, बच्चों से मिला। कौन बड़े, मंत्री साहब बड़े, दोस्त को बड़े। उन्हें बड़ा माता आया यार, तू जावेद मेरे पास झोपड़पट्टी एरिया है, और नहीं बोले मैं आता, बोले इसकी माँ गए छोड़ा हाथ, बोले काय का मंत्री संतरी, बोले तू मेरा दोस्त है, बोले चल लाल बत्ती वाँव वाँव वाँव, अपना गई झोपड़पट्टी में गाड़ा लगी, पूरे लोग दिख रहा, बाप मंत्री संतरी कहीं को आए। अभी बेचारे साहब आए, अभी इनका खुद का मकान था बेचारे, टूटा फूटा झोपड़ा झापड़ा जो भी था, मतलब ठीक ठाक था। अभी वो काबिल दोस्त, अभी दोस्तान दोनों काबिल पढ़े लिखे लोग, जावेद खान भी पढ़े लिखे और उनका दोस्त भी पढ़ा लिखा। अब बोले क्या कहाँ, बोले कितने बच्चे हैं, क्या है। उनकी बीवी आई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, ये हमारे अहलिया है। अच्छा, ये हमारी बेटी की शादी हो गया। अच्छा। बोले 5 बच्चे, बोले माशाल्लाह, 2 बेटियाँ थी, 5 लड़के, बोले ओह माशाल्लाह। एक तारीफ़ करा रहे, ये हमारा बड़ा बेटा, ये ग्रेजुएशन पास, अल्हम्दुलिल्लाह, बोले पास है, ये है वो है, बोले रोज़गार की तलाश में। चलो कोई बात नहीं। सेकंड आया, ये PhD जो भी था, लफड़ा था, PhD DSD वो पास, ये लेकिन कैसा है, बोले काम छोड़ पकड़ होता, कभी कम ज़्यादा होता, चलो कोई बात नहीं। तीसरा आया तो बोले ये डिप्लोमा पास, यानी कि मतलब चारों बेटे को एकदम काबिलियत, ये है वो है ऐसा। अब उन्होंने बोले तो 5 बेटे हैं मेरे को। तो जावेद साहब ने बोले
यार तूने बोला बोले 5 बेटे हैं, तूने 4 का तारुफ कराया, 5वां कौन है? बोले 5वां बाद मिला ना। बोले यार 5वां कौन है? तो अरे नहीं यार, बोले आन दो, मत मिले यार, बोले तो उससे हट, नालायक है बोले वो। अरे अरे मिला ना। बोले भाई इसमें नालायक है तो मैं खाली मिलना चाह रहा, मेरे को क्या करने का? बोले मैं खाली देखना चाह रहा भाई तेरे 5वां बेटा कैसा है, क्या है, थोड़ा बहुत हाय हेलो ऐसा ऐसा। नको यार, बोले नको यार, सु देख भी मत, वो टेंशन दिए देता बोले यार अपने को, उसकी वजह से बहुत टेंशन है बोले यार मेरे को। तो जावेद साहब परेशान हो गए। तो बोले खैरियत? बोले मतलब टेंशन देता? बोले मतलब कोई गैर गैर कानूनी कारोबार में 2 नंबर धंधे में लगा हुआ है क्या? क्या कुछ गलत हरकत शामिल है जिससे मतलब तुमको तकलीफ हो रही? नहीं नहीं बोले यार, अरे नहीं 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 बोले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है बोले यार, सब बच्चे अच्छे बोले यार, वाइट कलर है बोले, बहुत अच्छे बोले। तो लफड़ा क्या है? बोले तू 5 बच्चों को मिला रहा क्यों नहीं? बोले अरे बोले जावेद लफड़ा ऐसा है, बोले वो है ना, बोले हजाम का काम करता, बोले हजाम, उन्हें हजाम की दुकान डाला बोले। तो जावेद प्रोफेसर जावेद ने बोले, मंत्री साहब ने बोले अरे यार वो हलाल का कारोबार है ना बोले यार, वो तू ऐसा कैसा बुढ़ा बोलेगा हजाम का काम कर गिरा के देख रहा? बोले बहुत अच्छा है, हलाल काम कर रहा ना बोले, कि चोरा कर डाके लड़ा, ऐसे मजाही तौर से उनकी हंसी मजाक चढ़ी। तो प्रोफेसर जावेद खान ने क्या बोले, एक काम करना बोले यार, तू बहुत तू ऐसा तू गिरा के देख रहा बोले बेचारे बच्चे को, बोले वो बेचारा दूर खड़ा, बोले एक काम करना बोले भाई तू घर से निकाल दे, बोले उसको घर से निकाल दे, बोले अगर तू इतना बुरा लग रहा तो अजीब बात है यार, बोले हाँ हलाल काम कर रहा है तू एड़े चाले कर रहा, बोले मतलब ऐसा मोटे अल्फाज में बोड़ा में। तो बोले निकाल दे। नहीं ना बोले यार जावेद लफड़ा ऐसा है, बोले लाइट का बिल भी वही देता, घर का टैक्स भी देता, घर का खर्चा वही चलाता, बोले ये बड़े भाई को वही पालता, बोले समझे आप? ये सच्चाई वाला वाकया है, जिसको हम हजाम समझ रहे, वो चारों भाइयों को पाल रहा, बेरोजगार भाइयों को पाल रहा, घर का किराया भी दे रहा, मतलब घर का नल का टैक्स भी दे रहा, क्या क्या दे रहा, माँ बाप की दवा गोली कर रहा, और काम क्या कर रहा? हजाम। और जो PhD DSD बड़े थे वो अपना फिर रहे, इस तरह मार के फिर रहे। ये वाकया ही, ये वाकया ही। हाँ ऐसा मारो, क्योंकि वो एक लतीफ़ा जैसा है करके मैं आपको लतीफ़ा बोल रहा था। तो ये बात बोलने का मतलब क्या है इन शॉर्ट में, कि एक माहौल चलाओ। मैं तो कहूँगा उलमा इकराम से कि मस्जिद माहौल चलाओ, क्योंकि तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा बेरोज़गार लोगों को 2-2 लाख का लोन दे नहीं सकते, मस्जिद कमेटी दे नहीं सकती, क्या करेंगे? तो कम से कम एक मोहतात तरीके से, एक इस्लाही नज़रिए से मस्जिद पे खड़े रह के, अगर कोई शरई उज़र ना हो तो कम से कम इसके ऊपर नौजवान तरकीब दिला सकते हैं ना, कि बच्चों हुनर सीखो, बच्चों हुनर सीखो, बच्चों हुनर सीखो। देखो हुनर के अंदर तुमको सारे मसले, जैसे मैंने समझा के बोला, तो ऐसा मस्जिद में अगर बोले तो इंशाल्लाह ज़हन साजी होंगी। मस्जिदों के ज़रिए से बोलो, लीडर के ज़रिए से बोलो, माँ बाप भी बोलो, और जो हुनर वाले लोग हैं, मैकेनिक लोग हैं, तो ये भी थोड़ा दिल बड़ा करो। जैसे अल्लाह के राह में 3 जमात को जाते ना, घर छोड़ते ना, तो तुमको 3 जमात में जाना नहीं, 4 जाना नहीं। जैसा फर्ज करो मैं ऐसा नहीं, मैं AC मैकेनिक है, मतलब मेरा वर्कशॉप है, तो मैंने क्या करना, 2 घंटे जो तो मेरे वार्ड में घूमना, बच्चों पे घूमना, अरे बेटे तू किसका बेटा है? अच्छा उनका बेटा है, यार तू मेरे दोस्त का बेटा है, इधर बेटे क्या करता है बेटे? खुद होकर चौधरी पे जाओ, वो बच्चों से मिलो, हाथ मिलाओ, उसका हौसला बढ़ाओ, बोलना बेटे मेरे गैरेज पे चल, उसको दाया मैं फुसला के घर पे यहाँ लाओ, बोलना बेटे हुनर सीख ले, टाइम पास मत कर। तो थोड़ा ये कौमी जज्बा बोलते हैं, कौमी जज्बा। ये मत बोलो साला हम क्या, अरे हमने आना क्या, उनका काम है ना, माँ बाप का काम है ना। नहीं, थोड़ा धक्के के लगा दो। वो निकल पहले लगा देते लोग, देशी का धक्के लगा देते, बाद में वो किसके बाप को मानता नहीं, वो उसका औरता पैरा पड़ते, माँ बाप पैरा पड़ते कि बेटा छोड़ दे तो अल्लाह का वास्ता रसूल का वास्ता, लेकिन वो छोड़ता नहीं। एक बार धक्के को लग गया, देशी मारने में लग गया तो लग जाता हूँ मैं। मिसाल दे रहा है, अलग गलत मिसाल है लेकिन पक्की मिसाल है। तो बोले मतलब ऐसा धक्के लग गया ना, बच्चा एक बार रूटीन में आ गया, हुनर से लग उसको लग गया कि नहीं यार, तो वो खुद फिर आंख का चतरा रहता है, वो खुद बड़े आता है। तो 100 मिलेगा ना, अगर तुमने बच्चों को जहन साजी करके थोड़ा जेब से पैसा लगा के चाय पानी मिला के उसको तुमने अगर हुनर सिखा दी, तो मरते दम तक जब तक कमाएंगा उसका 100 आपको मिलेगा। वो हलाल से जो भी कमाएंगा आपको 100 मिलेगा। हो सकता है उसमें ज़कात देंगे, खैरात देंगे, अपने बच्चों को शायदा करेंगे, उम्रा करेंगे, हज करेंगे, अरे वो भी 100 मिलेगा ना तुमको। तो ये सोचो कि मेरी इसमें आखिरत बन जा रही, जिसको रोज़गार भी मिल जा रहा और आखिरत बन जा रही। दुआ काम है ना, ये ऐसी जगह चिल्लर काम ये। तो बोलने का मतलब ये था, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, बहुत सी बातों को मैं छूते लाया। हालांकि उसको बड़ा मियारी अंदाज से कह सकता था मैं, मेरे अंदर है खास काबिलियत। बहुत से लोग शक शुबा के देखते, अरे यार अंतर साहब तुम ऐसा बोलते तो ऐसा बोल देते, हमारा नहीं भैया। मैं रवानी में इसलिए बोलता कि आपके समझने में आसानी हो। न कसम खुदा कि मैं इतनी शाइस्तगी के साथ उर्दू की तलफ़ुज़ की अदायगी करूँगा कि ऐसा लगेगा अरे बाप रे, ये आदमी को तो ऑल इंडिया रेडियो होना चाहिए था, मतलब क्या काम अल्फाज में पड़ा। यानी 10 मिनट की बात को 3 मिनट कैसा बोलना, ये सलाहियत भी मेरे अंदर। लेकिन मैं रवानी में समझा के क्यों बोलता, क्योंकि हमारे कौम का मिजाज ही ऐसा है। इतने जूते भी खा रहे, सारा घेर की भी आवी, हम सुधरने तैयार नहीं। तब क्या करते, करके इतना बबड़ करना पड़ता एड़े के जैसा। तो बोलने का मतलब ये है कि एक माहौल चला दो। हमारे नगर सेवक साहब से गुजारिश है कि इसकी अहमियत को समझो। ये मत बोले हम नगर सेवक, हमारा धंधे क्या, माँ बाप काम है। नहीं, तुम्हें गले घूमते ना, जैसे डायरी चले गई,
कई खोदते पाइप खोदते गली में खड़े हुए, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आप खड़े होते हैं, हम 2 घंटे रिकाम खड़े हुए ना, जो भी नगर सेवक बुराई से निबड़ा में, तो दिमाग चल रहा, अरे बेटे किसका बच्चा है तू, अरे फारूक का बच्चा, इधर इधर क्या 12वीं पास है, अच्छा 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 माशाल्लाह, आप क्या कर रहे, बेटे घर किराए जाती है, थोड़ा इंक्वायरी कर ली, अरे बेटे काम करना, हुनर सीख लेना तू, चल मैं लगाते तू, तेरा अब्बा को बोल, तेरा अम्मी बोल, मैं बात कर रहा, तो थोड़ा तुम भी मेहनत करो। ये मत बोलो यार हमारे काम है क्या, वो हम नगर सेवक है ना, हमने गुत्ता लिए क्या, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हर आदमी गौर, जुमले पर गौर करो, हर शख्स हर शख्स हर शख्स मेहनत करे, और 50 किस्म के हुनर है, बच्चों को हुनर तरफ पलटा दो, क्योंकि वो अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी फैलेंगे, फर्ज करो यहाँ उनके रास्ते बंद हो गए, तंग हो गए, ये कंपटीशन हो गया, रहते ना मामू खाला बम्बई में इधर अटके रहते, तो मामू खाला खाला बोलते, अरे बेटे तू अच्छा है, एक काम कर, तू बम्बई को आ जा, भिवंडी को आ जा, थाने में आ जा, हाँ तेरे हाथ में हुनर है ना, तो इलेक्ट्रिशियन आ जा। वहाँ आए तो बड़े बिल्डिंग काम चलते, ऐसी बिल्डिंग काम चलते 10-10 साल नहीं काम अटपते, कहीं भी ठेकेदार के पास कैरेक्टर ये बोल बता के पहचान से लग गए, एक बार लग गए तो तुम्हारी ईमानदारी देख के, तुम्हारी काबिलियत देख के वो को ठेकेदार तुमको छोड़ता नहीं, बोलता नहीं यार अब्दुल अच्छा आदमी, यार अब्दुल भरोसे का आदमी है, अब्दुल अगर एड़े चाले कर, अब्दुल बोला नहीं सेठ में ज़रा छोड़ना चाहता, जाना चाहता, तो वो पहले सेठ खुद बोलता एड़े चाले मत कर, तो 25,000 है ना, चल 5,000 बढ़ के देता, 25 देता, छोड़ो मत, तो क्या सोलो तो ना बोल, मतलब और बढ़ के देता। तो मतलब ऐसा लाइफ टाइम एक हुनर के ज़रिए से कई बड़े जब बिल्डिंग बनते, मान अपना वो वायरिंग करना काम मिल जाता, ठंडी छो का काम रहता, 2 टाइम नाश्ता मिलता, चाय भी आती फर्स्ट क्लास, और बड़े सेठ लोगों का, बड़े ठेकेदारों का तुम्हारा नाम लेवल रहता कि काम कर रहे, फला कंस्ट्रक्शन, फला आदित्य कंस्ट्रक्शन, एक मिसाल दिया था, फला कंस्ट्रक्शन। अब इनके सेटिंग अपर लेवल पे थे, मंत्रालय सेटिंग में रहती इनकी, मतलब बड़े लेवल पे, तो वो कंपनी का नाम बोलते तो सामने बोलता नौकर बाप सेठ का आदमी है, मतलब ये बोलता क्या, अरे अब्दुल तू वहाँ लाइट फिट कर रहा, वायर काम कर रहा, वहाँ लाके बिल्डर से गिराते आप, क्योंकि तू वहाँ काम कर रहा, समझ ना बात में क्या बड़ा, तो वहाँ लेंगे क्यों, अब्दुल कोई बम्बई के उसमें 10 मालिक बिल्डिंग में काम कर रहा, वहाँ उसको साल भर का 2-2 साल का ठेका मिल गया, मतलब काम कर रहा सेठ के पास जो भी है एक लगे वसीले से, तो वो इज्जत से जाएगा, मतलब लिफ्ट में जाएगा, आएगा, चाय पीएंगा, 2 टाइम चाय आ रही है, छुट्टी मिल रही है, फर्स्ट क्लास शूटिंग में जा रहा, वहाँ को बिल्डर लेके आएंगे क्या, अब्दुल भाई तुम यहाँ काम कर रहे क्या, हाँ आते करे मैं घुस गए तुम, ऐसा कुछ होता क्या। ये क्यों बड़ा मैं ये हालात देख रहे, ये हालात जो चल रहे ना सब बहुत तकलीफ हो रही। अरे कम से कम सरकार का भी काम है ना कि चलो हम लोन नहीं दे सकते, जो भी उनके मियार में नहीं बैठते, नौकरी पानी दे देते, कम से कम हक हलाल से कमा दो, अब इन्हें चोरा डाके डालना क्या। अरे भाई ठीक है, अभी इसमें अगर कोई बहुत गुंडा बन गया, कोई ऐसा बन गया बड़ा एकदम खतरनाक आतंकवादी टाइप कि उसको हज़ारों पुलिस वाले ढूंढ रहे, और एक पुलिस वाले तनख्वाह 50,000 रुपये थी, एक मिसाल बता रहा मैं आपको, तब ये क्या सरकार का काम है ना कि नको यार। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार खिलाफ नहीं ना, पर्सन खिलाफ पड़ा, तो कम से कम तुम्हारा काम है ना कि हकर्द बना देना, उनकी जगह सेट कर देना कि देखो भाई डंडे के आगे जाना नहीं, ये किसके आगे जाना नहीं, और अच्छे नागरिक बनो, अच्छे शहरी बनो, इज्जतदार रहो, समाज को लेके चलो, लड़े झगड़े मत करो, गैर जरूरी काम मत करो, गैर धंधे मत करो, ऐसा समझा के बुना के अपना काम चलान देता, जी और जीने दो। सरकार का भी काम है, प्रशासन का भी काम है कि ना कोई चलो कम से कम कोई जीने के राहत, कम से वो बेचारे कमारे खारे कम दो, वहाँ भी लफड़े चल रहे हैं। इसका ना हमारे जो लीडर है, सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन उनका भी कसूर है, क्योंकि ये निचले स्तर के जो लोग हैं ना, इनकी तरफ ध्यान नहीं देता कोई। हाँ इनकी वोटर की जरूरत पड़ती ना, और अब बाप रे, हालो गफूर भाई, अब्दुल भाई, जब्बार भाई, जमील भाई बराबर घुसेंगे, वो नाला हैरी डैनिश भैरा वहाँ बराबर खड़े रहेंगे, अब्दुल भाई आओ ना भाई बाहर, अरे क्या भाई कैसे है, तबीयत अच्छी है क्या, कैसा है, बराबर पूछेंगे, कब इलेक्शन में पूछेंगे, मैं अब नहीं पूछेंगे, अब्दुल भाई तुम गाड़ी वहाँ से क्यों हटा देते तुमको, कोई बात नहीं हम साहब से बात करते, और कानून है ना। अच्छा ऐसा भी नहीं है ना कि चलो उसके कानून बने हुए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारी बात है, लेकिन अब क्या करेंगे। मेरा विश्वास है, मैं फिर एक बार बात हो रहा हूँ, अगर तमाम लोग एकजुट होकर रोड पे आ गए ना कि इनका काम संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, GR के हिसाब से बिठा के देना ही पड़ता, हम भीगेंगे रोड़ा, अगर पानी भी आ रहा तो हम लीडर भीगेंगे, हम जाएंगे नहीं, कैसा काम नहीं होता जी। मेरा दावा 1 हफ्ते में काम हो जाएंगे, मगर शर्त है सबने रोड पर उतर आना, एक अच्छे अंदाज से, लड़ झगड़े के अंदाज से नहीं, अभी काम होता, मगर लफड़ा वही है ना, तुम रोजी मजदूरी कर रहे, इसलिए तुम एक मुजरिम है कि तुम हक हलाल से गाड़ी पे लौट रहे, तुम भाजी पाला बेच रहे, तुम मुजरिम है, तुम मेहनत से काम क्यों कर रहे, तुम गाड़ी क्यों लगा रहे, बात वैसी हो रही ना भैया, बात मोटी अल्फाज वैसी आ रही ना, मेहनत से कमा रहे हम करा नहीं दे रहे, फिर अब क्या करना, फिर अब एड़े चाले करना, क्या लूट मार करना, क्या करना फिर अब। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे थे मैं कि साहब हमने क्या करना, पत्रकार साहब हमको खाने नहीं दे रहे, हमने छोरा खाना ढाके करना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोगों ने मेरे सामने कहा। हाँ हम बोले भाई आप देखो तुम्हारा काम है, तुम नेताओं के पास जाओ, उनके पास जाओ, आप जितना समझा अपन ने बोल दिए,
तो बोले का मतलब क्या है कि इसमें कोई बदगुमानी वाली बात नहीं थी यार, किसको सब बुरा बोलना मकसद नहीं था। एक ही मकसद था कि आप एक जहन में बिठा लो कि 50 किस्म के हुनर है। फिर दोहरा रहा हूँ, 50 किस्म के हुनर है। कसम खुदा की वो हुनर के अंदर फनकार बन जाओ। क्या बन जाओ? अधूरे सधूरे नहीं होना। अगर तुमने एक बार कहीं घर में सल्ला मार दिए तो वो घर मालिक ने बोला नहीं भाई, वो अब्दुल भाई को बुलाओ, वो सल्ला का मारे उन्होंने यार, का कलर मारे, नहीं नहीं भाई मेरे को वही चलते, मेरे को दूसरा नहीं चलता। अपने फन में, अपने हुनर में जान पैदा करो। अपने मैकेनिक फन में वो फन पैदा करो कि वो सेठ ने बोला, जो भी गाड़ा मारे बोला नहीं भाई अब्दुल भाई को बुलाओ, नको बाप वो जो काम करेंगे उनका काम पसंद है अपने को। अब्दुल भाई 10,000 नहीं 15,000 ले लो भाई, लेकिन तुम मेरा काम करो। मतलब 5,000 बढ़ के दे रहा, झेल रहा भी, चाय भी पिला रहा, सिगरेट पिला रहा, बाहर खाते क्या, ये खाते क्या, गोवा खाते क्या, मट्टी खाते क्या, समझ रहे की बात को? ये भी झेलम झाली चढ़ रही, पैसे भी आ रहे, समझ रहे बात को? आप तो हुनर का काम कर रहे। ऐसा खौफ रहता है क्या बिल्डोजर आएगा, अरे आएगा, अंदर आ गए, रोड के किनारे आ गए, ऐसा होता? एड़े चाले होते क्या? नहीं होते। हुनर है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, 10 लोग झेलते, आइए 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 आइए। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई हुनर सीखने को शर्माओ मत। मैं तो कहूँगा कि हजाम का काम सीखने को शर्माओ मत, चप्पल जूते बनाने को शर्माओ मत, बावर्ची काम सीखने को शर्माओ मत। भटियारे का वो भी हुनर है, बिरयानी बना, ये सबको नहीं आता। आपने लगता है भटियारा है, भटियारा नहीं है। अरे बाप, जब सीजन चलता ना तो अल्लाह करम से वो भी कमाते, घर वारा खुद के उनके, मतलब बुराई से नहीं बोला, अल्लाह उनको और दे, उनकी जान में माल में बरकतें अदा करे। बल कुल मिला के सिर्फ एक ही बात बोलना मकसद था कि नए हालात में, नए स्वरूप में आप जो है तो फिर एक बार, जो हमारे पहले ज़माने में हम देखे, जो पुराने लोगों को पता है कि पहले बच्चा स्कूल नहीं आता था उस गैरेज लगा देते थे। तो आज खैर अब पढ़ाई तो माशाल्लाह आम हो गई, तो जो मैट्रिक पास है, 12वीं पास है ना, तो ऐसा समझो मैट्रिक के बाद कि हम 11वीं 12वीं करें और कहीं भी गैरेज में लग जाओ, गैरेज बोलो, हुनर बोलो, कहीं भी लग जाओ। अगर 12वीं पास हो गए तो माँ बाप को लगता है कि हम 2 साल और बच्चे को पाल सकते थे, खिला सकते थे, तो कोई हुनर लूटो, बोलना बेटे मशहूर के साथ चल जाओ और ऐसे हुनर में जाओ कि जिसकी पूरी दुनिया में मांग हो, पूरे देश में मांग हो, पूरे महाराष्ट्र में मांग हो। यहाँ अगर नहीं चढ़ा, मंदिर चढ़ी तो खुद फोन आता, तो एक हाथ रहते मामू चचरे दूर के, अरे क्या है तो इलेक्ट्रिशियन है क्या, अरे बम्बई में आजा, खा आजा, बाहर बच्चों को लेके आजा। अरे एक बार अपने कला बता दिए, हुनर एकदम बेहतरीन, खुद झेलते। जो हमारी मेहनत से, तुम्हारे अखलाक को देख के, तुम्हारी टैलेंट को देख के बोलते आ जाओ, भरपूर तुमको रहने का। फिर वो तुमने बोले सर मैं आ सकता फैमिली से, मैं घर दिला दो, तो झाक मार के जो है ना सेठ है ना घर दिलाता। फिक्र मत करो मियाँ, तुम आने का इरादा है क्या, मैं सेटिंग लगाता। हालांकि तुमको वो पहचानता नहीं, लेकिन सेठ क्या करता, हेलो मैं बोल रहा, हाँ फला फला सेठ, हाँ बोलो ना सेठ क्या है। वो ज़रा देखो मेरे पास एक नौकर आदमी आ रहा औरंगाबाद से, ज़रा एक घर देखो वाला, ज़रा पगड़ी उगड़ी उधर कम करो, मतलब मेरी गारंटी पे। तो उसकी गारंटी पे घर भी मिल जाता, फिर वहाँ तुम्हारा सेटिंग जम जाती। फिर अल्लाह करे तुम्हारा वहाँ सब सेट हो गया, तो फिर अल्लाह तुमको नवाज देता, फिर तुम्हारे बच्चे वहाँ स्कूल पढ़ते, कॉलेज पढ़ते। तो मतलब समझ रहे बात को, यानी तुमको बुलाया जा रहा, तुमको बिठाया जा रहा, तुमको घर भी दिलाया जा रहा, तुमको हुनर भी दिया जा रहा, तुमको एडवांस भी दिया जा रहा, तुम्हारी झेलम झाली भी चल रही। क्यों? हुनर के बदले बुते पर। वहाँ ऐसा रहेगा नहीं अब्दुल भाई तुम यहाँ आ गए ना, अब बिल्डर तुम्हारे पीछे, ऐसा एड़े चाले होते क्या? हाँ बात को समझो मैं क्या बोला। तो ये बिल्डर बार बार क्यों बोला मैं, कि तुम्हारा दिमाग खुलना, कि हुनर सीखो। हुनर में कोई बिल्डर तुम्हारे आगे नहीं आएगा। हुनर में तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह तुम अपने अंदर काबिलियत, वो सलाहियत, वो अखलाक, वो किरदार, वो ईमानदाराना वो पैदा करो कि तक भी अगर सामने वाला तंग जहन, फ़िरका वाराना जहनीत का भी हो, तो तुम्हारे अखलाक देखकर, तुम्हारे ईमानदारी को देखकर, तुम्हारे हुनर देखकर वो तुम्हारा ख्याल हो जाना, तुम्हारा मुरीद हो जाना। वो बोलता नहीं यार छोड़ो वो काम होंगे, लेकिन अब्दुल भाई की बात ही अलग है। अब्दुल भाई ध्यान दो, छोड़ो तुम अपने आदमी है। अरे मेरे कई हिंदू दोस्त थे जो भाजपा से जुड़े हुए, सेना से जुड़े हुए, यहाँ तक कि आरएसएस से जुड़े हुए, मेरे दोस्त थे, मेरे कॉलेज के, मराठी ज़माने के। लेकिन मेरे को बहुत चाहते, बोलते अंसारी नहीं यार तू अलग मुसलमान है, बोलते यार मेरे मुँह पे बोलते हो, अब मैं कौन सा मुसलमान है? अब तुम दूसरे 5 कलमे पढ़ रहे हो, नौज़बिल्ला 7 कलमे पढ़ रहे क्या? कुरान 30 पारों का मैं 40 पारे पढ़ रहा है नौज़बिल्ला? नहीं, मैं भी अल्लाह एक है, रसूल एक है, वही पढ़ रहा। लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं यार अंसारी साहब तुम्हारा मामला है ना, अंसारी तू अलग है यार भैया, तू अपना तो अच्छा मुसलमान है। बोले अब बोलो आपका अच्छा मुसलमान कैसा हुआ? ये हमारे अखलाक, किरदार संभालना, बुझा के, समझा के, मना के, थोड़ा झुक के, सर समझा के, ये है। आप आस्ते चढ़ाएंगे जब तक अपने बाप का राह चढ़ाएंगे। तो बोले मतलब क्या है कि ये टैलेंट पैदा कर रहा हूँ ना, समाज में हम कैसा रहना चाहिए, हमारा अखलाक क्या होना चाहिए। यहाँ तो हमारा अखलाक ऐसे कि हमको गैर नाम रखते, हमारा गैर मुस्लिम रहे ना रखते, अरे रे उनके बाल में मत जाओ, गाली गलो, अरे नको भाई, धक्का लगा तो भाई घूर के देखता हो, ऐसा लगता है कि हाफ मर्डर कर देंगे, ऐसा बोलते हमारे दोस्त आने वाले बोलते। मतलब इस कदर हमारा चेहरा बिगाड़ दिया गया है, इस कदर हमें बदनाम किया गया है। सबकी बात नहीं करूँगा, समाज में 2-5% रहते, लेकिन उसकी वजह से सब समाज बदनाम हो जा रहा। तो बहरहाल आइए एक इनकलाबी सोच के साथ आइए, और तमाम वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वाकई जो
मजबूत है, जिनके घरा बारा कारोबार अल्लाह समझे कि लाखपति करोड़पति है, अगर आप डॉक्टर मास्टर कलेक्टर क्या बना सकते हैं बिल्कुल बनाइए, मैं आपको नहीं रोक रहा। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो आप यू टर्न ले लीजिए। आप यू टर्न, ये शोपटम मत जाइए इन करके जा रहे। फिर आजकल क्या है, वो लड़के लड़के साथ में रहते, फिर वो हमको मालूम है ना कि हमारे ज़माने में तो ये लफड़े थे, लेकिन हम शरीफ घर के थे, तो हम दूर से लपकते थे। हम अरे नको बाप, नको नको, कोई देखेंगे तो ऐसा, मतलब बुराई से नहीं बोला मैं, हम इतना डरते थे। हालांकि हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, शरीफ घर के थे ना। बाप हेडमास्टर, चचा था हेडमास्टर, अरे फटके दे रहे सटा सट, जरा हेड चाले करो तो हम लपकते थे। नको भावो नको, लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे, हाँ ऐसा हम डरते थे। मतलब उस जमाने में भी था ये लफड़े, अब तो ओपन हो गया। अब तो जरा दाके थे होटल के अंदर फर्स्ट क्लास। बट खैर उनकी आज़ादी है, आज़ादी पर हमला नहीं कर रहा है, उनका इख्तियार है, कानून अधिकार दिया है। अरे मगर तुम्हारा पढ़ने लिखने का टाइम है, तुम क्या हेडे चाले कर रहे, बड़ो अपने माँ का नाम क्यों ख़राब कर रहे, ये हम देख रहे। तो बोले का मतलब क्या रहा, उसमें क्या होता, फिर बच्चा 12वीं के चक्कर में क्या होता, फिर वो उसमें एक अलग रंगीन दुनिया में चल जाता हो। तो शूटिंग शूटिंग, हालांकि माँ बाप बेचारा रिक्शा चला रहा, घर किराए का है, इस्त्री मार रहा, ये कर रहा वो कर रहा, जा रहा, ऐसा बता रहा है इसमें अच्छे घर का है। अब नौजवान बच्चा कोई भी रहो, काला पीला, वो हेड से भी दिखता हो, कुदरती बात है। जो 22-23 साल का बच्चा रहता है, जवान रहता है, इससे हेड से भी दिखता हो, एक कशिश रहती है कुदरती, चलती चक्री। तो उसमें क्या होता है, फिर वो दिमाग भटक जाता है। तो भटकने में क्या होता है, ना हुनर में लगता ना पढ़ने में लगता। फिर हम आपको ठहरे गरीब, फिर 12वीं पास किया तुम क्या उखाड़ रहे, ग्रेजुएशन भी पास कर तुम क्या मिलते, हाथ में काला होना ना, कोई हुनर होना ना। तो बोलने का मतलब क्या है, कोई बुराई से नहीं बोल रहा मैं, एक समझाने के वास्ते बोला भाई कि हुनर सीखो, हुनर। अगर हुनर सीखेंगे ना तो भूखे नहीं मरेंगे, और तुम्हारा शादी होंगी ना तो हम औरतों को, मतलब तुम तुम्हारी औरतों को, बाल बच्चों को पालने वाले बनेंगे। नहीं तो क्या होगा भैया, अपन शान में चल जाएंगे, माँ बाप फिर चलो भाई शादी कर दो, बच्चा सुधर जाएगा। सुधरने की शादी नहीं रहता, एक बच्चे 2 बच्चे हो जाते, टोड़ टुकड़े लफड़े आ जाते। ये लफड़ा है क्यों, अरे एक ही रीज़न है, माशी कमजोरी। इसलिए अपने हाथ में ऐसा हुनर पैदा करो कि जहाँ ठोकर मारे 1000-1200 कमाने का, चटनी मिर्ची खा के खुश रहने का। जब तुम्हारे हाथ में हुनर रहेगा, जब तुम हुनर बिल्डिंगों में, मतलब अब हुनर जैसा बिल्डिंग में काम कर रहे, तो वहाँ क्या बुलडोजर आया, तो पेंटर काम कर रहे, वहाँ क्या बुलडोजर आया। कहीं तुम बड़े 5 स्टार होटल में जो तो बावर्ची काम कर रहे, मतलब वो सालन कुक वो काम कर रहे, वहाँ बिल्डोजर रहेंगे। अब्दुल भाई तुम्हारा बावर्ची खाना बाहर आया हुआ है, ऐसे एड़े बात होंगे क्या। ये सारी बातें जो है ना, ये बात को समझिए आप, और एक अपने अखलाक के साथ, अपने किरदार के साथ, और ऐसे अखलाक पेश करो कि लोगों ने तुम्हारे आरजू करना कि नहीं यार क्या अखलाक है यार, क्या तहजीब है, क्या कल्चर है, गाली नहीं गलोज नहीं, क्या उनके अदब है, क्या उनका माहौल है। ये साथ में ये चीज़ भी पैदा करो, क्योंकि साहब बहुत बदनाम हो गए हम। अच्छी बात नहीं, हम भी समाज में घूमते हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप भी घूमते होंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये बातें थी, इसके अंदर तमाम लबो लहजा एक ही मकसद था। तमाम जिम्मेदारों का नाम एक पैगाम है। मेरे नौजवान जो लड़के हैं, जो मेरे बच्चे की उम्र के हैं, मैं उनको एक बड़े की सरप्रस्त के समझा रहा हूँ, और जो मेरे हम उम्र है तो उनको मैं दोस्त के समझा रहा हूँ, तुम अपने अपने बच्चों को या बच्चों को जो है ना हुनर दो, हुनर। बेटियों को भी नहीं, नर्स का काम, वो पेशाब का महीना उसमें डालो। हमारे पास एक ही कल्चर चल रहा, क्या चल रहा, बोले सिलाई मशीन सिलाई मशीन सिलाई मशीन। 1000 में बोलता ना 50 औरतों को सही ब्लाउज सीना आता हूँ, ड्रेस सीना आता हूँ, सिर्फ चुप चुप कर सीख लेते। और आप खैर वो घर के पुरता आ जाता, अलग शक्ल है। अब मैं 2 पैसे कमा नहीं सकते ना, मेरा दावा है 1000 में 50 औरत काम है, क्योंकि मैं भी एक ज़माने फैशन डिज़ाइनर था। मैंने भी 2-4 मेरे पास हुनर है अल्लाह करम से, ये भी हुनर है मेरे पास। मैं इब्तिदा में मैं जो है तो फैशन डिज़ाइनर था, बाद में मैं लेडीज टेलर भी था, बाद में मैं जो है तो जरी मास्टर भी था, बाद में मैं बहुत कारोबार करा मैंने हरफन मौला में अल्लाह करम से। मगर अल्लाह ने इसके अंदर भी अपने को चमका दिया, आप चमक गए। ये मेरी फील्ड नहीं थी, ये मेरा शौक़ था, लेकिन अल्लाह ने चमका दिया अपने को। ध्यान दो, अल्लाह इसमें 2 पैसे रोज़ी दे रहा, समाज का भी काम ले रहा, अपना भी काम चक्री चढ़ी। तो बोलने का मतलब ये है कि हुनर सीखो, हुनर सीखो, हुनर से आगे बढ़ो। और बेटियों को जो है ना, हमारी कोई अच्छा कंप्यूटर एकदम परफेक्ट मराठी इंग्लिश ही आना, ताकि हमारी बेटी अगर 12वीं पास भी रह गई, 12वीं पास भी हो गई, तो घर में अगर 4 बच्चों की ट्यूशन ली तो कैसे भी 6-7 हज़ार रुपये महीना आता कि घर का किराया निकल जाता। तो काबिलियत के साथ कि तुम्हारे बच्ची ने अपने बच्चे ने ऐसा कंप्यूटर सिखाना कि माँ बाप बोला नहीं बाजी तुम्हें बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ, तुम अच्छा सिखाते, मेरा बच्चा भी सीख रहा, अच्छा सीख रहा। ऐसे टैलेंट पैदा करो, टैलेंट की कदर है। रिलेशन की, और हम अच्छे तुम अच्छे, रिलेशन की कदर नहीं है। अपने अंदर वो रुआब पैदा करो, वो टैलेंट पैदा करो, ताकि दुनिया तुमको सलाम करे, दुनिया तुम्हारी आरजू करे, आओ आप अब्दुल भाई, आओ अब्दुल भाई। तुम अगर ये रैंच पे जाएंगे ना तो बुलडोजर खुद देखते रहेंगे, बुलडोजर वाले बैठेंगे, कहाँ जाना कहाँ जाना, कहाँ है अब्दुल भाई। जब देख रहे अब्दुल भाई तो फला 5 स्टार होटल में मैनेजर के हिसाब से आपके बुलडोजर के बिल्डिंग वहाँ ले आते आप। समझ रहे बात को आप, ये बड़ी गहराई वाली बात बोला मैं आपको। तो अपने अंदर वो मियार को पैदा करो, वो ऊंचाई पैदा करो, वो अखलाक पैदा करो, और ऐसा टैलेंट पैदा करो
और ये नौकरियाँ फिरने के चक्कर में यार, ये धंधे बंद चक्कर में मत जाओ। जो पुराने चले गए ना, चलो अब तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, ठीक है, अपने बच्चे को हुनर तरफ पलटा दो हुनर की तरफ, कि दुनिया तुम्हारी आरज़ू करे, दुनिया तुम्हारी चाहत करे। यही पैगाम के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। कोई बात बोलने में गलती हो गई होगी, मेरा बोलना मकसद नहीं था, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई बात गलती निकल गई होंगी तो। ठीक है भाई, देखते रहिए बजरंग चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।